करियर प्लानिट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ये हम लोग के जीएस बूस्टर का 11वां सेट है। तो चलिए इस सेट को स्टार्ट करते हैं। सभी को पता होना चाहिए कि हम एक सीरीज स्टार्ट किए हैं जिसमें 50 क्वेश्चन 10 मिनट के अंदर हम करवाने का कोशिश करते हैं। इससे आपके समय के बचत के साथ साथ जीएस का एक अच्छा सा आपका रिवीजन हो जाए। ऐसा नहीं है कि आप इसमें कुछ सीखेंगे, बस आप जो चीज़ पढ़ लिए हैं उसको आपको याद करवा देंगे इसमें अधिक से अधिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, यदि आप इसको रेगुलर करते हैं तो निश्चित रूप से आप में आत्मविश्वास जो है जगेगा। आपका आत्मविश्वास ऊपर उठेगा, कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर उठेगा और आप एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर करके निश्चित रूप से आएंगे। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है कि एक कैरेट, हमको सबको पता है कि हीरा जैसे चीज़ को हम लोग कैरेट में मानते हैं, ठीक है। 24 कैरेट का जो है शुद्ध हीरा होता है और हम जो भी चीज़ बनाते हैं ये 18 कैरेट में होता है, जिसमें 75% हीरा और 25% जो है कुछ ना कुछ मिश्र मिलाया जाता है। तो उसी का बात बताया जा रहा है कि एक कैरेट कितने के बराबर होता है। तो ये 200 मिलीग्राम के बराबर होता है और हम लोग जानते हैं कि 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होता है, ठीक है, 100 मिलीग्राम होता है। नेक्स्ट, ये दिशापंथ क्या है? दिशापंथ एक उप संप्रदाय है। ये जैन धर्म आप लोग ने सुना होगा, जिसके 24वें तीर्थंकर महावीर थे, भगवान महावीर, और इसके संस्थापक थे पार्श्वनाथ। तो ये दिगंबर संप्रदाय का एक उप संप्रदाय है। दिगंबर क्या था कि जो वस्त्र नहीं पहनते थे, और ये भद्रबाहु के जो है शिष्य थे। भद्रबाहु जो है दिगंबर और स्थूलभद्र जो है श्वेतांबर। तो ये दिशापंथ जो है जैन धर्म के दिगंबर का एक उप संप्रदाय है। अब हम देखते हैं कि ग्राउंडिंग तार क्या होता है। ग्राउंडिंग तार का रंग नीला होता है, ठीक है। जैसे हम लोग अपने घर में वायरिंग करते हैं तो 3 तरह के तार होते हैं, ग्राउंडिंग तार, हरा तार और लाल तार। तो ग्राउंडिंग तार जो है नीला होता है, जो हमारे पृथ्वी में चल जाता है अर्थिंग के रूप में। और हरा तार जो है जैसे पावर सप्लाई वाला तार होता है। रेड भी जो है सेकेंडरी पावर सप्लाई वाला तार होता है। चुंबकीय क्षेत्र, आप सभी जानते हैं कि चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होता है करंट वाले क्षेत्र में। तो उसमें क्या होता है, परिमाण और दिशा दोनों होता है, लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। वेक्टर क्वांटिटी या सदिश राशि होने के लिए परिमाण और दिशा के साथ साथ वो ट्रायंगल लॉ को भी फॉलो करना चाहिए, जो कि ये नहीं करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी और चुंबकीय क्षेत्र। नेक्स्ट देखिए, हर्षवर्धन और पुलकेशिन दोनों को हराया था कौन? नरसिंह वर्मन प्रथम। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय दोनों को हराया था नरसिंह वर्मन प्रथम, और पुलकेशिन द्वितीय जो है हर्षवर्धन को हराया था। और हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय को हराया था नरसिंह वर्मन प्रथम। ये इस दोनों के, पुलकेशिन और नरसिंह वर्मन के दरबार में आया था ह्वेनसांग। ह्वेनसांग एक चीनी यात्री था जो 608 ईस्वी में 7 ईस्वी में भारत जो है आया था बौद्ध शिक्षा ग्रहण करने के लिए चीन से। जब किसी अर्थव्यवस्था में आयात जो है अधिक हो जाता है निर्यात से, अर्थात निर्यात आप कम करते हैं, किसी चीज़ को अपने देश से कम भेजते हैं और आयात ज़्यादा करते हैं, तो प्रतिकूल भुगतान होता है। लेकिन जब आयात बराबर निर्यात, जितना आप आयात करते हैं उतना बराबर निर्यात करते हैं, तो वो क्या होगा, जो है सो भुगतान संतुलन समान होगा। जब आप अधिक करते हैं तो अनुकूल हो जाता है। न्याय का जंजीर किसे कहा जाता है? जहांगीर को न्याय का जंजीर कहा जाता है। ये नार्वेस्टर एक हवा है जो गर्म और शुष्क हवा होता है, इसमें उमस भरी रहती है। कहाँ पर चलता है नार्वेस्टर? न्यूजीलैंड में। वृंदावन गार्डन, यहाँ पे हम सब कंफ्यूज कर सकते हैं, ऑप्शन में उत्तर प्रदेश का कोई जगह दे देगा, मथुरा, अयोध्या, हम लोग को वहाँ नहीं मारना है। वृंदावन गार्डन कहाँ है? ये है आपको मैसूर में। देव समाज की स्थापना 16 फरवरी 1887 को शिव नारायण अग्निहोत्री जी के द्वारा किया गया था, मुंबई में। हैदराबाद का पुराना नाम भाग्यनगर है, मुस्लिम शासकों के द्वारा इसका नाम हैदराबाद कर दिया गया था। सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मिलने से टेबल साल्ट NaCl प्राप्त होता है। प्लेसेंटा क्या है? प्लेसेंटा याद रख रहे हैं, VVI क्वेश्चन है। प्लेसेंटा मनुष्य में पाया जाता है। जो भ्रूण जब भ्रूण के रूप में होते हैं तो भ्रूण से अपशिष्ट पदार्थ का निकालना, और भ्रूण को पोषण किसके थ्रू होता है? तो ये होता है प्लेसेंटा के थ्रू ही होता है। उच्च आयनीकरण ऊर्जा वाले होते हैं हीलियम। सर्वाधिक उच्च आयनीय ऊर्जा होता है किसमें? हीलियम में। बादल का रंग सफ़ेद होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। करेवा ये मिट्टी या गाद है, मतलब कि पानी मिला हुआ मिट्टी। ये कहाँ? जम्मू कश्मीर आप देखने को मिल सकता है। एस्क्लेरेनकैमा पौधा का जो है सो पतली मोटी दीवार होता है। ये किसके कारण मोटी है? तो लिग्निन की उपस्थिति के कारण एस्क्लेरेनकैमा मोटी होती है। गुफाओं का
महान देवता कंदरिया महादेव की स्थापना या किसको बनाया था? धंगदेव ने बनाया था 999 ईस्वी में। श्वेत रक्तकण का अधिकतम भाग बना होता है न्यूट्रोफिल से। श्वेत रक्तकण का 3 भाग होता है, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और एंथोफिल। न्यूट्रोफिल प्रतिरक्षा में काम करता है और एसोफिल जो है घाव वगैरह भरने में काम करता है। श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर तिरुचिरापल्ली में स्थित है, तमिलनाडु में। तिरुचिरापल्ली कहाँ है? तमिलनाडु में। हिमालय क्षेत्र के विसर्पण करने वाली नदी क्या है? कौन सा है? तो झेलम। विसर्पण का मतलब होता है वैसा नदी है जो अपने साथ घूम फिर के सांप के आकृति में चलती है और मिट्टी वगैरह जो है बहा के ले जाती है। कौन सा नदी है? तो झेलम। भारत का वैसा नदी कौन सा है जो कर्क रेखा को 2 बार काटता है? तो राजस्थान में एक नदी है माही नदी। माही नदी 2 बार काटता है। चेरौन क्या है? चेरौन एक क्षुद्र ग्रह है। हम सबको पता है कि जितने भी क्षुद्र ग्रह है वो मंगल और बृहस्पति, इधर बृहस्पति इधर मंगल, इस बीच में एक बेल्ट है क्षुद्र बेल्ट, इसी बेल्ट में है क्षुद्र ग्रह चलते हैं। लेकिन चेरौन एक ऐसा क्षुद्र ग्रह है जो शनि और अरुण के बीच में चलते हैं। ऑक्टेन संख्या अधिकतम होता है, जब किसी ईंधन का ऑक्टेन संख्या अधिकतम होता है तो उत्तम ईंधन माना जाता है, उतना ही उत्तम ईंधन माना जाता है। हर्षवर्धन तथा पुलकेशिन दोनों को हराया था नरसिंहवर्मन प्रथम, जिन्होंने रथ मंदिर, आकाश मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट से बनता है mRNA। ठीक है। कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है प्लाज्मा में जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम जाता है तो गति बढ़ जाता है और अविलंब से दूर होता है। और ये सघन माध्यम, विरल माध्यम बहुत सारे किताबों में भी नहीं समझे तो आप समझ ले, जिस माध्यम में प्रकाश का वेग कम होता है सघन माध्यम होता है, जिस माध्यम में प्रकाश का वेग अधिक होता है वह विरल माध्यम होता है। तो जब प्रकाश की वेग सघन माध्यम से विरल माध्यम जाता है तो प्रकाश का गति बढ़ जाता है और वो अविलंब से जो है दूर भागता है, अविलंब से दूर भागता है। भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना 1944 ईस्वी में हुआ था। तेलंगाना का लोकप्रिय नृत्य पेरिना तांडवम है। कायिक प्रवर्धन सबसे पहले समझिए, पौधा के किसी भी भाग द्वारा, तना के द्वारा, पत्ती के द्वारा या बीज के द्वारा, जबकि कोई नया शरीर या नया पौधा फिर से तैयार होता है तो उसे कायिक परिवर्धन कहते हैं। तो कायिक परिवर्तन नहीं होता है, पपीता के पौधा में कायिक परिवर्तन नहीं होता है। कोशिका विभाजन में सहायक है विभोजोतक ऊतक। विभोजोतक ऊतक कोशिका विभाजन के लिए उत्तरदायी है। पृथ्वी पर पहले से उपस्थित था हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया तथा मीथेन गैस पृथ्वी पर पहले से ही उपस्थित था। जीवाश्म के जलने पर कौन कौन सा गैस कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड मुक्त होते हैं? इन सारे के ऑक्साइड अम्लीय ऑक्साइड कहलाते हैं। सूर्योदय तथा सूर्यास्त में 1 मिनट का देरी हो सकता है, किसके कारण? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त में 1 मिनट का देरी होता है। आप देखेंगे कि 2 बल्ब एक साथ जल रहा है जिसमें एक बल्ब कम चमकता है और दूसरा बल्ब अधिक चमकता है, तो जो बल्ब कम चमकता है, कम चमकने वाले बल्ब का प्रतिरोध जो है अधिक होता है, जिसके कारण वो कम चमकता है, और अधिक चमकने वाले बल्ब का प्रतिरोध अधिक होता है, जिससे अधिक से अधिक करंट जा पाता है, उसको अधिक वोल्टेज मिलता है और वो अधिक चमकता है। अणु का निर्माण करने वाले परमाणु की संख्या को एटमोसिटी या परमाणुकता भी कहते हैं हम लोग। श्वसन के दौरान ऊर्जा प्राप्त होती है ग्लूकोज के टूटने से। जब ग्लूकोज टूटता है तो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। पिंजौर गार्डन चंडीगढ़ में स्थित है। अगर भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो यदि सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव में जो है पीएम भाग नहीं ले सकता है। जल और अम्ल या क्षार की जब अभिक्रिया कराई जाती है तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया जो है बनती है। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्या? तो वैसा अभिक्रिया जिसमें जो है ऊष्मा निकलती है, बाहर निकलती है। नारियल का छाल आप लोग देखे होंगे रेड कलर का होता है। नारियल को फोड़ने पर क्या होता है? वो स्क्लेरेन्काइमा बहुत ही कठोर होती है। किसके कारण? लिग्निन की उपस्थिति के कारण स्क्लेरेन्काइमा बहुत कठोर होती है। मृत कोशिका से बना होता है स्क्लेरेन्काइमा, यही स्क्लेरेन्काइमा। जिगजैग रेखा, आपने पीरियडिक टेबल में एक इस प्रकार के रेखा को इस साइड में यहाँ पे देखा होगा, जो क्या करती है? धातु को अधातु से अलग करता है। अटलांटिक महासागर की जो है कुछ ठंडी जलधाराएं फॉकलैंड, कनारी, लेब्राडोर और वेनेजुएला। फॉकलैंड, कनारी, लेब्राडोर, एक ही लाइन में याद रखना है। अटाला मस्जिद कहाँ पे है? जैनपुर में। एक्का सिलिकोनियम, जर्मनी को एक्का सिलिकोनियम के नाम से भी जाना जाता है। हमारे मुंह के आंतरिक स्तर बनाए रखने के लिए है कौन सा ऊतक? एपिथेलियम ऊतक जो है हमारे शरीर के मुंह के आंतरिक स्तर को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी। तो दोस्तों ये था हम लोग का 50 क्वेश्चन। तो आप इसको निश्चित रूप से एक बार देखें और इसका PDF निश्चित रूप से डाउनलोड करके पढ़ें।